नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे YouTube चैनल विजन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक कथा। इस कथा में आपको नैतिक मूल्यों के साथ साथ मेहनत और लगन एवं अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास के दर्शन पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिसमें जब क्लिक करेंगे तो एक ऑल ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। अगर कोई इसमें कमी पाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम आने वाली वीडियोस में उस कमी को दूर कर सकें। तो चलिए, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी कथा पर आते हैं। ये कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत से लिए गए एक चरित्र महान धनुर्धारी एकलव्य की है। एकलव्य एक महाभारत का पात्र है जिसके पिता का नाम हिरण्यधनु था। यह निषाद अर्थात भील जाति से थे, जो कि जंगल में रहते थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युम्न था। एकलव्य को अप्रतिम लगन के साथ खुद से सीखी गई धनुर्विद्या और गुरु भक्ति के लिए जाना जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबेर राज्य के शासक बने। आगे चलकर इन्होंने अपने राज्य का संचालन किया, साथ ही अपनी निषाद जाति को एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। एकलव्य एक बहादुर बालक था। वो जंगल में रहता था, जिसके पिता का नाम हिरण्यधनु था। उसके पिता हमेशा उसे आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय था, लेकिन जंगल में उम्दा धनुष और बाण न होने के कारण एक दिन वो धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष एक धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे रखा था कि वे केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा देंगे, जबकि एकलव्य तो राजकुमार था नहीं, अतः उसे कैसे धनुर्विद्या सिखाऊं। यह विचार करते हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, एकलव्य, मैं तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। जबकि एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य के दिमाग में एक योजना आई। एकलव्य ने जंगल में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की प्यारी सी मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर उसकी ओर टक टक देखकर ध्यान करके उसी से ही प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लग गया। मन की एकाग्रता और गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वो अल्पकाल यानी कि कम समय में ही धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए जंगल में आए। उनके साथ साथ एक कुत्ता भी था, जो कि थोड़ा सा आगे निकल गया। कुत्ता उसी स्थान पर पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता एकलव्य पर भौंकने लग गया। एकलव्य ने कुछ इस प्रकार से कि कुत्ते को भी लगे नहीं, चोट भी ना पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण क्रमशः उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस उसी स्थान पर गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे
कि कुत्ते को भी किसी प्रकार की चोट लगी नहीं। जब कुत्ते को वापस इन लोगों ने देखा तो द्रोणाचार्य धनुर्कौशल देखकर दंग रह गए और बाण चलाने वाले की खोज करते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरुभक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा यह विद्या कहां से सीखी तुमने? एकलव्य ने बहुत ही सरल स्वभाव से उत्तर दिया, गुरुदेव आपकी ही कृपा से सीख रहा हूं। गुरुदेव तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए एक धर्म संकट पुनः उत्पन्न हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव जो आप चाहें। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काटकर तो द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगूठा कट जाने के बाद में एकलव्य ने अपनी उंगलियों के सहारे धनुर्विद्या प्रारंभ की, जिसमें भी वो आगे चलकर निपुण हुआ। वर्तमान समय में जो तीरंदाजी करने का अंदाज है वो यही है, जिसमें तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग किया जाता है। निस्संदेह ये बेहतर तरीका है। इसी तरह से तीरंदाजी होती है और आज के समय में इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जिस प्रकार से पहले अर्जुन तीरंदाजी करते थे अंगूठे और तर्जनी उंगली का प्रयोग करके, इस तरह से आज ये विद्या नहीं लाई जाती है प्रयोग में। तो धन्य है वो एकलव्य जो गुरुमूर्ति से ही प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या में सफल हुआ, निपुण हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। धन्यवाद। तो कैसा लगा यह आपको वीडियो, कैसी लगी ये कथा, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक भी करें।